आया कि ये ऊम्पा लूम्पा हैं जो एक रहस्यमयी द्वीप पर रहते थे। वहाँ वे गंदे और बदबूदार कीड़े खाते थे, पर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद कोको के बीज कोको बीन्स थे, जो वहाँ साल में सिर्फ 2-4 ही मिलते थे। वोंका ने उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने का न्योता दिया और बदले में उन्हें ढेर सारे कोको के बीज देने का वादा किया। मजदूरी के बदले उन्हें जितने चाहे उतने कोको के बीज मिलने थे। इस तरह छोटे कद के वो लोग फैक्ट्री में बस गए और वोंका को ऐसे कामगार मिल गए जो उन्हें कभी धोखा नहीं देते थे। जब वोंका अपनी यादों में खोए हुए थे, तब किसी का ध्यान नहीं गया कि लालची छोटा मोटा लड़का अगस्तस जमीन पर झुककर घास चरने लगा था। फिर वो नदी के किनारे झुककर चॉकलेट पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। तभी एक बड़ी पाइप आई और उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। उसकी माँ उसे बचाने के लिए पीछे पीछे भागी। इस तरह वो बाहर होने वाला पहला बच्चा बन गया। बाकी लोग एक नाव में बैठकर चॉकलेट की नदी पार करते हुए फैक्ट्री के रिसर्च वाले कमरे में पहुंचे। यहाँ ऐसी कैंडी थी जो साल भर खत्म नहीं होती थी, और ऐसी टॉफी भी थी जिसे खाने से सिर पर बाल उगाते थे। पर अभी उनका टेस्ट चल रहा था। सबसे गजब की चीज थी एक मशीन से निकलने वाली च्यूइंग गम। इसकी एक पट्टी खाना पूरे दिन के 3 वक्त के खाने के बराबर था। भले ही वोंका ने मना किया, पर जीतने की जिद रखने वाली उस सुनहरे बालों वाली लड़की वायलेट ने किसी की नहीं सुनी और सीधे वो च्यूइंग गम मुंह में डाल ली। उसे तो हर काम में नंबर 1 जो आना था। धीरे धीरे उसकी नाक नीली पड़ने लगी और रंग पूरे चेहरे पर फैल गया। फिर उसका शरीर फूलने लगा और वो एक बड़े से ब्लूबेरी फल जैसी बन गई। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई, पर उसे अपनी बेटी की सेहत से ज्यादा उसकी हार की चिंता थी। इस तरह वो लड़की भी खेल से बाहर हो गई। तभी वहाँ छोटे कद के लोग अंधेरे से बाहर आए और गाना गाने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि लड़की का ऐसा जिद्दी स्वभाव उसकी माँ की वजह से ही था। नीली और गोल होने के बाद भी उसने च्यूइंग गम बाहर नहीं थूकी। अब उसे जूस निकालने वाले कमरे में ले जाया गया ताकि उसे निचोड़कर फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। इसके बाद बाकी लोग आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। वो होशियार लड़का तुरंत जानना चाहता था कि आखिर वो सबसे बड़ा इनाम क्या है। वहीं अमीर छोटी राजकुमारी वेरुका इस बात को लेकर हैरान थी कि क्या वो सुनहरे बालों वाली लड़की अब हमेशा के लिए ब्लूबेरी बनी रहेगी। सिर्फ चार्ली ही था जिसने एक बहुत गहरा सवाल पूछा। सच तो ये था कि आज भी वोंका को अपनी पहली कैंडी का स्वाद याद था। बचपन में आग की नीली राख के बीच वोंका को एक ऐसी चॉकलेट मिली थी जो एल्यूमिनियम की पन्नी में लिपटे होने की वजह से जलने से बच गई थी। जब उनके पिता घर पर नहीं थे, तब वोंका ने जल्दी से वो चॉकलेट अपने मुंह में डाल ली। उस लाजवाब स्वाद ने वोंका को अपना दीवाना बना दिया। उसके बाद तो वोंका ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो अपनी सारी पॉकेट मनी बचाकर अलग अलग चॉकलेट खरीदने लगे। वोंका हर चॉकलेट के स्वाद के बारे में अपनी डायरी में नोट भी करते थे। धीरे धीरे वोंका का मन सिर्फ चॉकलेट खाने से नहीं भरा। वो यह जानना चाहते थे कि ये शानदार कैंडीज आखिर बनती कैसे हैं। जल्द ही वे सब